तो ये सब प्रक्रियाएं साधु की एकता समिति में दोष उत्पन्न करने वाली हैं। अब साधु जो अपने लिए करता है, साधु के द्वारा भी गलतियां होती हैं। अभी क्योंकि छदमस्त हैं, अभी वह भी मार्ग में चल रहे हैं, अभी वो साधक नहीं बन गए, अभी वो भी साधक हैं, तो उनके द्वारा भी गलतियां होती हैं। भोजन से शरीर ऐसा है, तो एक सुधार ऐसा है कि इसके पीछे अनेकों प्रकार के विकल्प मन में आते हैं। तो 10 दोष जिस तरह के अभी श्रावक संबंधी थे, इसी तरह के 10 दोष आगे साधु संबंधी भी आएंगे। भाई साधु के मन में आ सकता है अच्छा आहार मिल जाए तो एक दाता अच्छा है, इस दाता से मैं उसकी प्रशंसा कर लूं, अरे तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम तो ऐसे हो, उसकी प्रशंसा करके उसको खुश करके ताकि मुझे अच्छा आहार दे दे। आहार कर लिया, आहार करने के बाद उसकी स्तुति कर दे, उसके कहीं बाहर से ग्राम से आ रहे हैं, उनके रिश्तेदारों का पता बता दे, हाँ वो आपके रिश्तेदार वहां हमें मिले थे, वो ये कर रहे थे। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, समय अपने पास में कम है, धीरे धीरे एक एक करके अपन समझेंगे। तो हमारे लिए जितना हो सके उतना हमारे लिए क्या करना चाहिए कि हमारे लिए ऐसा काम करना चाहिए कि जिसमें हमें ना दोष लगे और ना साधु को दोष लगे। आहार पान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में पंचाश्चर्य होते हैं, और किसी दान में आपने शास्त्र में नहीं पढ़ा होगा कि पंचाश्चर्य हुए हैं, किंतु आहार पान के समय पंचाश्चर्य होते हैं। इसका कारण क्या है कि श्रावक के मन में उस समय इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है जब वह साधु को आहार देता है कि उसकी जो भक्ति भावनाओं से प्रसन्न होकर के यदि उत्तम दाता है और उत्तम पात्र है तो देव ही पंचाश्चर्यों की दृष्टि करते हैं। तो उस समय की भावना की पवित्रता तो बात अलग है। शांतिनाथ भगवान ने पूर्व में आहार दान देने के बाद इन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हमारे आगे में भरे पड़े हैं। पशु पक्षियों ने भी आहार दान देखा और देख करके उन्होंने अपनी पर्याय का उच्छेदन कर लिया। तो हम आहार दान तो दें, परंतु आहार दान देने के साथ साथ विवेक और शुद्धि का भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि हम जैसे बस में देना है, अकेले गिलास रख देना ही आहार दान नहीं है। आपने अपने मन में कितनी विशुद्धि बनाई है, आपने अपने हाथ से कुछ बनाया है, अपनी भावना क्या है, यह हमारे लिए ध्यान रखना चाहिए। एक बात और, कभी हम किसी के यहाँ आहार देने जाएं तो हमें खाली हाथ तो जाना ही नहीं चाहिए। क्यों?